नमस्कार साथियों, समाज शास्त्र क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है समाजीकरण, अर्थ एवं सिद्धांत। पहले अपने बात करेंगे समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या हैं। समाज शास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जन रीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं से इस बार और भी स्पष्ट किया जाएगा। समाजीकरण की अलग अलग समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। तो अपने बात करते हैं नंबर 1, ग्रीन के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ग्रीन क्या कहते हैं? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार गिलिन लिखते हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं को ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट परिभाषा है किम्बल यंग के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट परिभाषा है जॉनसन के अनुसार। जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए योग्य बनाती है। जॉनसन की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं। जॉनसन क्या मानते हैं? समाजीकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सीखता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अब अपने बात करेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषता है नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया, नंबर 2 आजन्म प्रक्रिया, नंबर 3 समय एवं स्थान सापेक्ष, नंबर 4 संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, नंबर 5 समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, नंबर 6 आत्म का विकास, नंबर 7 सांस्कृतिक हस्तांतरण। अब इन सातों को अपने अलग अलग रूप से की व्याख्या करते हैं। नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, वरन उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत हैं को सीखने को ही समाजीकरण कहा है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी करना, कक्षा से भाग जाना व गाली देना आदि सीखता है तो उसे हम
समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं और ना ही इन्हें सीख कर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। नंबर 2, आजन्म प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी एवं अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वहन करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीख जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। नंबर 3 समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियमों से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार से बड़ों को अभिवादन करने के लिए, बच्चों को प्रणाम करने के लिए धोख देना आदि सिखाया जाता है, किंतु अब वे गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, वही दूसरी समाजों में निंदनीय भी माना जा सकता है। डेविड्स कहते हैं कि अफ्रीका की डेविड्स एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर थूकना सिखाया जाता है, किंतु यह व्यवहार भारत में अनुचित व निंदनीय माना जाता है। मसाई जनजाति में क्या कहते हैं, एक दूसरे पर थूकते हैं तो वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारत में इसे अनुचित या अनिंदनीय माना जाता है। नंबर 4, संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृत के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे संस्कृत व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। नंबर 5, समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने के योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब सामाजिक संपर्क से ही सीखा जाता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हार्लोमस कहते हैं कि समाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 6, आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वह यह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं।
नंबर 7, सांस्कृतिक हस्तांतरण। संस्कृति के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। संस्कृति हस्तांतरण में क्या करता है? संस्कृति के समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। डेविड्स कहते हैं कि हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता बनाए नहीं रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है। संस्कृति की ये 7 विशेषताएं थी। सीखने की प्रक्रिया नंबर 1, नंबर 2 आजन्म प्रक्रिया, नंबर 3 समय व स्थान सापेक्ष, नंबर 4 संस्कृति का आत्मसात करने की प्रक्रिया, नंबर 5 समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, नंबर 6 आत्म का विकास, नंबर 7 सांस्कृतिक हस्तांतरण। अब अपने बात करेंगे विद्यार्थियों समाजीकरण के उद्देश्य। समाजीकरण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 आधारभूत नियमबद्ध का विकास, नंबर 2 आकांक्षाओं की पूर्ति, नंबर 3 सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, नंबर 4 क्षमताओं का विकास। इन चारों का अपने अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 आधारभूत नियमबद्ध का विकास। सामाजिक जीवन में संचार रूप को चलाने के लिए अनुशासन व नियमबद्धता आवश्यक है। मानव की सांस्कृतिक प्रेरणा उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्काल ही करने पर जोर नहीं देती, वरन परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य को आगे के लिए स्थगित करना या छोड़ देना अथवा संशोधित करना भी सिखाती है। इसका उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सीखता है। नंबर 2 आकांक्षाओं की पूर्ति। समाजीकरण नियमितता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचार नहीं करता, वरन विशिष्ट आकांक्षाओं को भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च एवं विकसित अर्थव्यवस्था लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर बनाने की इच्छा जागृत करती है। नंबर 3 सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन की सीख। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित अभिव्यक्तियों को सीखने का कार्य भी किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करे। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और कई लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी होती है, जो समाजीकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। नंबर 4 क्षमताओं का विकास। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में किसी क्षमताएं होती हैं, कई क्षमताएं होती हैं, क्षमताएं पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखना या दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है, किंतु उस तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना
समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। समाजीकरण के 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1 आधारभूत नियमबद्धता का विकास, नंबर 2 आकांक्षाओं की पूर्ति, नंबर 3 सामाजिक भूमिकाओं का निभाने का सीख, नंबर 4 क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे विद्यार्थियों समाजीकरण के स्तर या प्रक्रिया।